घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद भी रख गया हो। दीवारें, पर्दे, हत्ती की सांसों की आवाज भी उस सुनाटे में दब कर रह गई थी। हर चीज किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। नूर अंदर दाखिल होती है। उसके कदम बोझल थे, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ उसके वजूद को नीचे खींच रहा हो। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में एक ऐसा राज था जो सब कुछ बदल देने वाला था। इंजुम फौरन अपनी जगह से उठती है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। इंजुम फिक्र से, नूर, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नूर खामोश रहती है। उसकी आंखें खाली खला में घूर रही होती हैं, जैसे वो अभी भी उस सच को कबूल नहीं कर पा रही। जवाल फ़कार भी आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर तशवीश वाज़ेह होती है। जवाल फ़कार, नूर, कुछ तो बोलो, क्या बात है? नूर के होंठ कांपते हैं। वो एक गहरी सांस लेती है, मगर आवाज फिर भी टूट जाती है। नूर, धीमी आवाज में, आज आज मुझे एक ऐसा सच मालूम हुआ है जो हम सबकी जिंदगी बदल देगा। कमरे में मौजूद सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। इंजुम का दिल धक से रह जाता है। इंजुम, कैसा सच? नूर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नूर, फोफो, हूर, वो कोई और नहीं, मेरी अपनी सगी जड़वा बहन थी। ये अल्फाज जैसे पूरे घर पर बजली बनकर करते हैं। इंजुम के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो कुर्सी पर बैठ जाती है। इंजुम, हका बका, ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे मुमकिन है? जवाल फ़कार का चेहरा सख्त हो जाता है। जवाल फ़कार, नूर, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, ऐसा नहीं हो सकता। नूर सिर हिलाती है। नूर, ये सच है, हमें बचपन में जदा कर दिया गया था। मुझे आज पता चला और मैंने सबूत भी देखे हैं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। इधर दूसरी तरफ सालार का गुस्सा अपनी अंतहा को पहुंच चुका होता है। वो तेज कदमों से अरशमा के घर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसकी आंखों में पागलपन, चेहरे पर शद्दत और दिल में एक ही नाम, नूर। वो दरवाजा जोर जोर से पीटता है। दरवाजा खुलता है। अर्शमा सामने आती है। जैसे ही वो सालार को देखती है, उसके चेहरे पर नफरत साफ जाहिर हो जाती है। अर्शमा, तुम यहां क्यों आए हो? सालार बेकाबू लहजे में, मैं तुम्हें मनाने आया हूं। तुम गलत समझ रही हो। अर्शमा गुस्से से चीख उठती है। गलत? तुम एक घटिया इंसान हो। अब मुझे सब सच मालूम हो चुका है। नूर ने सब बता दिया है। ये सुनते ही सालार का चेहरा बदल जाता है। सालार, मुझे सिर्फ नूर चाहिए, सिर्फ नूर। अचानक वो आगे बढ़ता है और अर्शमा का गला दबा देता है। अर्शमा सांस लेने के लिए तड़पने लगती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। हाथ सालार को हटाने की कोशिश करते हैं। इसी लम्हे उसकी अमी चीख उठती हैं, कोई है, मदद करो। वो फौरन पुलिस को कॉल करती हैं। चंद लम्हों बाद पुलिस आ जाती है। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है और सालार को जबरदस्ती अलग करती है। सालार चीखता रहता है, मुझे नूर चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस उसे हथकड़ी लगा देती है और घसीट कर ले जाती है। इधर जवाल फ़कार के जहन में तूफान चल रहा होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है। जवाल फ़कार, अम्मी, नूर होर की बहन है। ये सुनकर इफ्तिखार शाह का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में खौफ आ जाता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, मैंने क्या कर दिया? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इधर अर्शमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फौरन जवाल फ़कार को कॉल करती है। मेरे पास एक वीडियो है, तुम्हें देखनी होगी। जवाल फ़कार वीडियो देखता है। इसमें नूर कह रही होती है, मैं सिर्फ अपने शोहर जवाल फ़कार से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर जवाल फ़कार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। मैंने नूर पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। इधर नूर अपनी बहन होर के लिए इंसाफ की जंग शुरू कर देती है। वो हर सुराग, हर निशानी को जोड़ना शुरू करती है और फिर उसे एक वीडियो मिलती है। वो वीडियो देखती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसमें कुछ गुंडे एतराफ कर रहे होते हैं, होर को मारने के लिए हमें इफ्तिखार शाह ने पैसे दिए थे, करोड़ों रुपए। नूर के चेहरे पर सदमा, गुस्सा और आंखों में आग भर जाती है। वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है। मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। फिर जवाल फ़कार के सामने आकर कहती है, तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को कत्ल करवाया था। ये सुनकर जवाल फ़कार जैसे अंदर से टूट जाता है। इधर पुलिस इफ्तिखार शाह के घर पहुंचती है, मगर वो फिरार हो चुका होता है। एयरपोर्ट, वो वहां पहुंच चुका होता है। इसी वक्त जवाल फ़कार पुलिस के साथ पहुंच जाता है। वो अपने बाप को देखता है। जवाल फ़कार सख्त लहजे में, आज आपको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर कुछ वक्त बाद नूर और जवाल फ़कार कश्मीर जाते हैं। खूबसूरत वादियां, ठंडी हुआ, बर्फ से ढके पहाड़, मगर उनके दिलों में अभी भी माजी के साए मौजूद होते हैं। एक दिन नूर के फोन पर एक अनजान कॉल आती है। मैं हूर के केस का गवाह हूं और एक और बड़ा राज जानता हूं। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो फौरन जवाल फ़कार को सब बताती है। दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं। इधर जेल में इफ्तिखार शाह खामोश नहीं बैठा होता। वो अपनी रहाई के लिए खतरनाक चालें चल रहा होता है। दूसरी तरफ सालार के साथी भी बदला लेने के लिए तैयार होते हैं। जब नूर और जवाल फ़कार वापस आते हैं, हालात तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। एक रात अचानक नकाब पोश अफराद उन पर हमला कर देते हैं। जवाल फ़कार नूर को बचाने के लिए आगे आता है। गोली चलती है। वो जख्मी हो जाता है। नूर चीख उठती है, कोई है, मदद करो। हमला आवर फिरार हो जाते हैं। अस्पताल
जवाल फ़िकार जिंदगी और मौत की कशमकश में होता है। नूर उसके पास बैठी होती है, रोती है, दुआ करती है, खुदा के लिए उसे बचा लो। चंद दिन बाद जवाल फ़िकार को होश आ जाता है। वो नूर का हाथ पकड़ता है। मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं भी अब कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। वो खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, आग होती है। अब मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, हर मजलूम के लिए लड़ूंगी। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी होती है, जहां मोहब्बत, इंतकाम और इंसाफ की जंग अपने उरूज पर पहुंचने वाली होती है। और सवाल अब भी बाकी है, क्या नूर और जवाल फ़िकार अपने दुश्मनों को मुकम्मल खत्म कर पाएंगे? क्या होर के कत्ल का आखिरी राज सामने आएगा, या अभी भी कोई ऐसा सच बाकी है जो सब कुछ बदल देगा? क्योंकि असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई।